हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। सेल किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, सेल अगर मैं बताऊं तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। तो देखो, सेल क्या होता है? जैसे मैंने एक बात करी ब्रिक की, ठीक है। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक होता है ईंट। एक ब्रिक से हमारा क्या बनता है? वॉल बनता है। क्या बनता है? वॉल। दीवारें बनती हैं, ठीक है। अब वही कई सारी दीवारों को मिला करके क्या बनता है? एक रूम बनता है। और रूम को बना करके क्या बनता है? ये सेल आ गया। सेल को इग्नोर करो यहाँ पे। सपोज रूम के बाद क्या आ गया हमारा? बिल्डिंग। ठीक है ना? तो किस तरह से आपका एक ब्रिक से लेकर के बिल्डिंग का सफर हमारा खत्म हुआ। तो कई सारे ब्रिक्स हमारे वॉल बनाते हैं। और अगर हम 3-4 दीवारों को एक साथ कर दे तो वो हमारा एक कमरा बन जाता है। और जब कई सारे कमरे हम इकट्ठे कर देते हैं तो वो हमारी पूरी एक बिल्डिंग, या फिर आप कह सकते हो कि वो आपका एक घर बन जाता है ना? तो सेम सेल के साथ है। सेल ना हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। हमारी बॉडी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उसका सबसे छोटा पार्ट है। देखो, सेल क्या होता है? सेल हो जाता है हमारा, सेल हमारा सबसे स्टार्टिंग का यूनिट होता है बॉडी का। अब कई सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनते हैं। कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो कई सारे सेल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो जैसे ब्रिक आपस में जुड़ जाते हैं तो दीवार बन जाती है, उसी तरह से सेल, कई सारे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। अब वही टिश्यू क्या होते हैं? जब कई सारे टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? तो ऑर्गन होता है बच्चों, जैसे हमारा किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हमारे हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया। ये सारे ऑर्गन्स, प्रॉपर ऑर्गन्स, जब सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है ना? एक ह्यूमन बॉडी, या फिर कोई सा भी, मतलब कि ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो। तो ये पूरा प्लांट्स कैसे बनता है? तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, देन वो जाकर के वो पूरी एक बॉडी बनती है। तो ये बेसिकली मैंने सेल का बता दिया। अब वर्कशीट में क्या दे रखा है वो जरा एक बार ही देख लेते हैं हम, कि वर्कशीट में क्या दे रखा है और किस तरह से हमें करना है। तो देखो, मैं इसमें ना जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना? तो क्या है वो चीज़ें, आप लाइन नोट करते रहना और अपनी क्या कहते हैं, सॉरी, नोट करते रहना और अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना। ठीक है? तो सबसे पहला है, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी, मिनट मत लिखो यहाँ पे, वेरी टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। ठीक है? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर से बनता है, वो है सेल्स। ठीक है? दीज सेल्स आर सो, या तो ये माइनर, छोटा बोलना चाहते हैं, दीज सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी देम विद आवर आईज एक्सेप्ट अ फ्यू, लाइक एग्स। सो यहाँ पे ये हो गया बच्चों। ठीक है ना? ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है? सो तीसरा पॉइंट है, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है? वापस से मैं इसको बता देता हूँ कि दीज सेल्स आर सो माइनर, या सो आप इसको लिखते हो सो स्मॉल, स्मॉल। ठीक है? इस मिनट की जगह पे सो स्मॉल डेट वी कैनॉट सी दैम विद आवर आइज, तो हम इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है? ओके, तो ये हमारा सेल के बारे में हो गया। सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665, व्हेन ही फाउंड वेरी टाइनी स्ट्रक्चर इन थिन स्लाइसेस ऑफ डेड कॉक अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो उसने वो मधुमक्खी के छत्ते पे जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था तो उससे पता चला था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 को, ठीक है, और नेम दिया उसको सेल। सेल का मतलब होता है रूम, कमरा टाइप का। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। अब देखो, मल्टी सेलुलर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल से, सिंगल सेल से बना हुआ है, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक एमीबा और पैरामीशियम। और द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? और जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है उसे कहते हैं मल्टी ऑर्गेनिजम्स। जैसे रैट हो गया, मैन हो गया, प्लांट्स हो गया। ठीक है? तो ये हो गया।
देर आर मैनी काइंड ऑफ सेल फाउंड इन मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में बहुत तरह तरह के सेल पाए जाते हैं, जाइलम, फाइलम, ब्लड सेल, नर्व सेल, ठीक है ना, ये बहुत तरह के, ये देख रहे हो, स्टीम सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ये सारे के सारे सेल के नाम है, सेक्स सेल, मसल सेल्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई सम। अब ये चीज़ें हो गई हमारे, हमने पढ़ लिया सेल के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेल के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं, जिनको हम अच्छे से अगली क्लास में, अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी के लिए अब अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी सेल एंड वेयर आर दे फाउंड, ठीक है, सेल कहाँ होते हैं और वेयर आर दे फाउंड। तो देखो सेल हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पूरा का पूरा आंसर क्या है ये लिख दोगे, ये मैंने आपको बताया था ना। तो आपको ये क्या लिखना है, व्हाट आर दी सेल और वेयर दे आर फाउंड ना, तो वहाँ पे आप ये लिखोगे। आपका फर्स्ट का आंसर होगा पहला पॉइंट ये, क्वेश्चन मार्क में लिखना पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो तीसरे पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर फर्स्ट में आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, ओके। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, राइट एनी टू डिफरेंस। तो देखो दो डिफरेंस लिखने हैं ना, तो आप सबसे पहले तो डिफरेंस दोनों का मीनिंग लिख दो, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस लिखना है ना। तो पहला पहला तो मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर टू में आप कैसे लिखोगे, आंसर टू में पहला पॉइंट ये लिखना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक पॉइंट ये लिखना, और उसके बाद दूसरा आप एग्जाम्पल में ये लिखना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये लिखना, ये हो गया यूनिसेलुलर का। अब इसके बाद मैं दूसरा कलर से मल्टी सेलुलर के लिए मार्क कर देता हूँ। मल्टी सेलुलर के लिए आप ये पहला पॉइंट लिखना यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट आप ये लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये दो दो डिफरेंस दोनों के बारे में आ जाएंगे और दोनों का मतलब भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज इट विजिबल। तो बिगेस्ट सेल देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेल आर देयर आर जस्ट लाइक ब्रिक एंड असेंबल टू, एक मिनट मैंने कहीं देखा था, ओके ये रहा, द बिगेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग एंड स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरिया। तो देखो बिगेस्ट भी यहाँ पे बिगेस्ट पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज इट विजिबल। तो यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, आंसर थर्ड द बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, बिगेस्ट सेल का हो गया हमारा। अब है हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। तो देखो किसने डिस्कवर किया था, ये पूरी बात आपको लिखनी होगी, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी बात लिखनी होगी किसमें, आंसर 4 में, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।